जैसा कि हम जानते हैं कि भोपाल में आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल होने जा रहा है और आज इस इवेंट में सिंगर उषा उत्थुप जी आई हुई हैं और आज हमारे साथ में है सृष्टि जा जो कि इस इवेंट से रिलेटेड हमसे खुलकर बात करेंगी। सृष्टि, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुमित। जैसा कि हम जानते हैं कि आज इतना बड़ा इवेंट भोपाल में होने जा रहा है और उषा जी इस इवेंट में खासकर आई हुई हैं, तो आप कितना एक्साइटेड हैं? जी, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। उषा जी की बायोग्राफी जो 2022 में रिलीज़ हुई, जिसका हिंदी संस्करण मेरे फादर ने लिखा था और फिर मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिसका नाम है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। तो वो किताब 2022 में रिलीज़ हुई और उसके बाद से उषा जी, मैं, मेरे फादर, हमने कई सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स अटेंड किए। और जो सबसे ख़ास बात है हमारे सेशंस के बारे में, हम किताब के बारे में तो बात करते ही हैं, लेकिन उषा उत्तुप को लाइव परफॉर्म करते देखना, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। मैंने लिटरली फील किया है कि मतलब ऐसे एक ज़मीन जैसे हिल रही है, आसमान गूंज रहा है। मतलब वो एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है और आपको एहसास होता है कि संगीत एक इंसान के साथ क्या करता है। तो उषा जी को परफॉर्म करते देखना, मतलब हमने कई सारे फेस्टिवल्स किए, पर अभी भी मुझे कोई भी मौका मिलता है मैं उसे नहीं छोड़ती, क्योंकि उषा जी को जितने बार भी परफॉर्म करते देखो कम है। शी इज़ एन एनिग्मा। उषा उत्तुप के बारे में मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा ना कभी कोई था और ऐसा ना कभी कोई होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि उषा जी के साथ आज हम एक सेशन करेंगे और फिर उषा जी को परफॉर्म करते देखेंगे। आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स या आपके कोई जानने वालों को पता चल रहा है कि इस इवेंट में उषा जी आई हुई हैं, तो आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, भैया हमें उनसे मिलवा दो, भैया हमारे एक सेल्फी, कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ? जी देखिए, जब से उषा जी से हम लोगों का परिचय हुआ, जब हिंदी बुक आई फिर इंग्लिश बुक आई, तो उषा जी मतलब बिल्कुल परिवार हैं। लेकिन अभी भी जब भी उषा जी के बारे में कभी कोई मेंशन हुआ या कभी किसी को मैंने बोला कि मैं उनके साथ कहीं जा रही हूँ, हमारा एक सेशन है, हर किसी की एक याद जुड़ी हुई है उषा उत्तुप के साथ, चाहे वो उनसे मिले हों या ना मिले हों। किसी के बचपन की याद है, किसी की जवानी की याद है, किसी के हाल फिलहाल की याद है। इट्स कोई उनकी मतलब कोई उनकी काइंडनेस के बारे में बात करेगा, कोई उनके संगीत के बारे में बात करेगा, कोई उनके पहनावे के बारे में बात करता है। मैं अभी रिसेंटली किसी से मिली जो मतलब वो एक महिला है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ मेरी आदर्श उषा उत्तुप हैं, क्योंकि उनको मुझे देख के ये लगा कि आपका पहनावा आपकी पहचान का एक हिस्सा है पर आपकी पहचान नहीं है। और उषा उत्तुप से सबसे बड़ी चीज़ जो औरतों को या आदमी को या हर किसी को सीखने को मिलती है कि इट्स मॉडर्निटी आपके दिमाग में होती है, आपके पहनावे में नहीं। क्योंकि उषा उत्तुप जो बिल्कुल कांजीवरम साड़ी और उनका गजरा और उनकी चूड़ियाँ, जो उनका एक स्टेटमेंट है, जो उनका एक स्टाइल है, शी इज़ ऑल्सो अ स्टाइल आइकॉन अपार्ट फ्रॉम बीइंग एक म्यूजिक आइकॉन। सो उन्होंने इस पूरे बैरियर को तोड़ा कि आपका पहनावा आपके आइडेंटिटी का हिस्सा है, आपकी आइडेंटिटी नहीं है। उनसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव इंसान से मैं आज तक नहीं मिली हूँ। और उषा जी बैठी हुई, हम जब भी किसी कमरे में जाते हैं, मैं सबको देखती हूँ, हर उम्र के लोग वहाँ होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि उषा उत्तुप इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन द रूम। शी just defines youth, and youth is not about age, it's about how old you feel you think you are. So जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपकी कोई आने वाली बुक जिस पर आप काम कर रहे हैं, जिस पर कुछ प्लान? जी, अभी मैं एक नॉवल पे काम कर रही हूँ जो कि मेरा पैरा नॉवल होगा। और क्योंकि राइटिंग और आपका जर्नलिज्म ये मेरी लेगेसी का हिस्सा रहा है, मैं इसी पूरे माहौल में पली बढ़ी, तो अभी मतलब जर्नलिज्म में करीबन 11-12 साल काम करने के बाद अभी मैं कुछ स्क्रिप्ट्स पे काम कर रही हूँ, फिल्म्स के लिए और शोज़ के लिए, और एक अपनी किताब पे भी काम कर रही हूँ और एक पोइट्री कलेक्शन पे भी काम कर रही हूँ। अब देखते हैं कब ख़त्म होता है। राइटर्स आर फेमस फॉर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, सो लेट्स सी। सृष्टि, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ राइटर सृष्टि झा, जिन्होंने कई बातों को लेकर हमसे खुलकर बात की। कैमरामैन राजू बाथम के साथ सुमित, एनडीटीवी।